आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज, प्रदेश में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से होगा शुरू, 12 मार्च को पेश होगा बजट। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज ही के दिन महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सीमाओं से परे उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाओं में कहा है कि महिलाओं ने प्रतिकूल परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं। वहीं आकाशवाणी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। बेटियों को जिस प्रकार के अवसर, चाहे भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार, जो दे रही है, उससे सभी माता पिता के मन में यह बात सामने आई है कि हमारी बेटियां भी हमारे बेटों की तरह ही गौरव है और बेटियों को भी वही मान सम्मान और वही परिस्थितियां निर्मित मिलनी चाहिए। अब निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन आया है और धीरे धीरे सामाजिक सोच भी बदल रही है। आने वाले समय में बेटे और बेटी में और जितना थोड़ा बहुत अंतर बचा है वो भी खत्म हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों को बैंक ऋण राशि भी वितरित करेंगे। वहीं लाडली बहना योजना के तहत 1,250 रुपए की मासिक किश्त भी जारी करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, धार में जैविका हाट बाजारों का शुभारंभ भी होगा। मुख्यमंत्री समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता और साहसिक कार्यों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान से नवाजेंगे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में कल सूरत जिला खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करते हुए देश के प्रत्येक परिवार को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार देश में लोगों को रक्त की कमी और कुपोषण मुक्त करने के लिए हर एक परिवार को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को लाभ मिले। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है ताकि कुपोषण और अनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। पीएम पोषण स्कीम के तहत करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों, माताओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण की चिंता की जा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने मनोरंजन, रचनात्मकता और संस्कृति की दुनिया को एक साथ लाने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन वेव्स की तैयारियों की निगरानी के लिए मुंबई में एक बैठक की। इसमें संयुक्त सचिव संजीव शंकर, सीपी सेंथिल राजन और अजय नागभूषण एमएन भी शामिल हुए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 10 मार्च को सत्र का शुभारंभ होगा। 12 मार्च को सदन में मौजूदा सरकार द्वारा मध्यप्रदेश का दूसरा बजट पेश किया जाएगा। सत्र को लेकर अब तक 2,939 प्रश्न सचिवालय को प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1,785 प्रश्न ऑनलाइन और 1,154 प्रश्न ऑफलाइन आए हैं। इसके अलावा स्थगन का 1, शून्यकाल की 5, अशासकीय संकल्प की 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 15 दिवसीय सत्र में 9 बैठकें होनी हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह के अनुसार मध्यप्रदेश विधानसभा को पेपरलेस करने की कवायद जारी है।
ज़्यादातर जो जानकारियाँ होंगी वो ऑनलाइन आ जाएंगी, सॉफ्ट कॉपी में आएंगी। अभी जो बहुत सारे पेपर छप करके आते हैं वो पेपर छप करके नहीं आएंगे। हम शासन को जानकारियाँ माननीय सदस्यों से जो भी सूचनाएं आती वो भी ऑनलाइन आएंगी। विभागों को हम भेजेंगे, वहाँ से भी ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उनका संकलन बना करके अभी हम जो छपाते थे उसके स्थान पर हम उसमें PDF के रूप में और उनके कंप्यूटर पर लैपटॉप पर चली जाएंगे। तो माननीय सदस्य उसी से अध्ययन करके अवलोकन करके फिर सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे और अपना वहाँ जो भी परफॉर्मेंस है वो देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े आयोजनों के लिए जिस तरह के कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता थी वो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल के विस्तारीकरण और नए कन्वेंशन सेंटर से पूर्ण हो जाएगी। मुख्यमंत्री कल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रस्तावित नवीन कन्वेंशन सेंटर के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे कि जब इस कन्वेंशन सेंटर के दृष्टि से बात कर रहे हैं तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम लगातार संभाग में कर रहे हैं और अपने को अंततः भोपाल में हमको ग्लोबल करना है। तो ग्लोबल करने के समय ध्यान में आया था कि हमारे पास अभी कन्वेंशन सेंटर नहीं है। इस कन्वेंशन सेंटर के लिए टेंडर ये मान के चलते कि भोपाल से हम अपनी योजना भेजते, भारत सरकार आशीर्वाद देगी सही। तो भारत सरकार का आशीर्वाद उनके बजट के माध्यम से मिले, जनवरी में टेंडर लगा दिया और टेंडर के पहले इसी सप्ताह में भारत सरकार की मंजूरी भी आ गई। वर्ष 2026 में बनकर तैयार होने वाले नवीन सेंटर में करीब 1500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 4500 व्यक्तियों के भोजन करने की क्षमता, अतिथियों के लिए सर्व सुविधायुक्त 15 कमरे, बिजनेस सेंटर और 400 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी होगी। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और प्रस्तावित नवीन कन्वेंशन सेंटर दोनों परिसरों को एक कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 7 मार्च को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। माधव टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1650 वर्ग किलोमीटर है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात लखनऊ में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन बनाए। गुजरात जायंट्स ने 178 रन का लक्ष्य 3 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज शाम लखनऊ में यूपी वॉरियर्स से खेलेगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने कल सिप्ला लिमिटेड पीथमपुर का दौरा किया। यहां उन्होंने फार्मास्यूटिकल परिदृश्य, उद्योग की वृद्धि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में भूमिका पर चर्चा की। इंदौर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आयोजित प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक हुई। सिंगरौली जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल 297 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। ग्वालियर में सतपुड़ा चलचित्र समिति और विश्व संवाद केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय ग्वालियर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ आज से हो रहा है। मंडला में जन औषधि दिवस के अवसर पर पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। बड़वानी में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी एक बीमा कंपनी द्वारा कार्यशाला आयोजित कर उन्नतशील महिलाओं का सम्मान और पौधरोपण किया जाएगा। खरगोन में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 84 लाख रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में 3 अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। सतना में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के तहत बनाए जा रहे सतना शहीद स्मृति पार्क का भूमि पूजन कल नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने किया। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम अम्बाव में 61 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाली सड़कों का भूमि पूजन किया। खंडवा में महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला पंचायत द्वारा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और अशोकनगर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आज गर्भवती माताओं को सेहत की टोकरी प्रदान की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।